हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद सप्रेंस में। दोस्तों, आज हम स्टैटिक्स मैथ में आज बात करने वाले हैं माध्य, माध्यिका और बहुलक में संबंधित एक फॉर्मूले के बारे में और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन को यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो माध्य, माध्यिका और बहुलक को हम मीन, मीडियन एंड मोड भी कहते हैं। इनके बीच में रिलेशन क्या है? तो इनके बीच में रिलेशन क्या है? यहाँ पे ये बहुलक बराबर होता है 3 गुणे माध्यिका माइनस 2 माध्य। ये इन तीनों के बीच में रिलेशन है जो कि बहुलक, माध्यिका और माध्यिका रिलेशन कहा जाता है। तो इन्हीं के बारे में यहाँ पे हम कुछ क्वेश्चन करने वाले हैं। इससे पहले इन क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपको हम बहुलक, माध्यिका और माध्य को अलग अलग एक क्वेश्चन के माध्यम से सॉल्व करके बता देता हूं, ताकि जो कि हमने पिछली क्लास में जो पढ़ा था उसी के आगे आपको पढ़ाना है। तो इसलिए हम थोड़ा सा रिवीजन करके तब हम आगे क्लास में बढ़ेंगे। तो सबसे पहले एक क्वेश्चन के द्वारा हम बहुलक, माध्यिका और माध्य को समझ लेते हैं, फिर इनके रिलेशन से संबंधित क्वेश्चन को करने वाले हैं। और आपको बता दें, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन काफ़ी RRB एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, तो यह वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ठीक है, तो आइए सबसे पहले एक क्वेश्चन को हम यहाँ पे रिवीजन के तौर पे कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, आप लोग देख सकते हैं, आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है कि दिए गए आंकड़ों का माध्य, माध्यिका और बहुलक ज्ञात कीजिए। यानी एक आंकड़ा दिया हुआ है जिसका हमें माध्य, माध्यिका और बहुलक निकालना है। तो हमने आपको माध्य निकालने के लिए बताया हुआ था क्या करना होगा। हमने आपको माध्य निकालने के लिए बताया था कि आपको सबसे पहले आंकड़ों को क्या करना होगा, सभी का योग करना होगा। ठीक है, हमने आपको माध्य निकालने के लिए क्या बताया था कि सभी को आपका क्या करना होगा, योग करना होगा। तो योग करिए, यहाँ पे देखिए, तो 2 5 7 7 7 14 14 5 19 19 9 28 28 5 33 8 41 9 50 4 54। तो हमने कहा था माध्य निकालने के लिए आपको सभी आंकड़ों का योग करना होगा और फिर जितनी संख्याएं होंगी उनसे आपको डिवाइड करना होगा। तो संख्या देख लीजिए कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 9 संख्या है, यहाँ पे हम 9 से डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पे 9 छक्के 54, यहाँ पे 6 आ जाएगा। तो हमारा जो माध्य निकल कर आएगा वो कितना निकल कर आएगा, माध्य हमारा 6 निकल कर आएगा। तो ऐसे ही हमने आपको पिछली क्लास में बताया था, थोड़ा सा हमने आपको यहाँ पे रिवाइज करा दिया है। उसके बाद हमें बात करेंगे माध्यिका की। तो हमने आपको माध्यिका निकालने के लिए बताया था कि आपको सबसे पहले क्या करना होगा, आंकड़ों को आरोही क्रम में सजाना होगा। तो आपको आरोही क्रम में आंकड़े लगाना है। तो सबसे पहली छोटी संख्या देखिए, यहाँ पे आपकी पहली छोटी संख्या आपकी 2 है, फिर उसके बाद आपकी 4 संख्या हो जाएगी, उसके बाद आपके ये 3 5 हैं, ये आपके छोटी संख्या हैं, ये हो जाएंगे। उसके बाद आपका 7 है, फिर आपका 8 और आपके 2 9 हो जाएंगे। ठीक है, तो ये आपने यहाँ पे क्या किया, आरोही क्रम में यहाँ पे सजा लिया है। ठीक है, इसके बाद हमने कहा था कि आंकड़ों को गिनना है क्या है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आंकड़े हैं हमारे जो हैं वो विषम हैं। क्या हैं, विषम है। और हमने आपको बताया था कि विषम है, विषम में कितने हैं, 9 है। तो हमने कहा था जब भी आंकड़ा आपका विषम आए तो आपकी माध्यिका बीच वाली संख्या होती है। तो आपको यहाँ से 4 हटानी, यहाँ से 4 हटानी, ये वाली जो आपकी बीच वाली संख्या होगी यही आपकी क्या हो जाएगी, माध्यिका हो जाएगी। तो हमने आपको पिछली क्लास में ऐसे ही आपको समझाया था, बिल्कुल ट्रिकी, बिल्कुल बेसिक मेथड से आपको सिखा दिया था। तो माध्य के लिए हमने आपको क्या बताया कि सभी आंकड़ों को जोड़ देना है और जितनी संख्या उससे डिवाइड करना है। माध्यिका के लिए हमने क्या कहा कि आरोही क्रम में लगा लेना है और जो बीच की संख्या होगी वही आपकी माध्यिका होगी। कब होगी, जब संख्याएं विषम होगी। सम के लिए हमने बताया था कि दोनों बीच की संख्याओं को ऐड करके 2 से डिवाइड करना है। बहुलक की बात करें तो बहुलक वो होता है जिस संख्या की बारंबारता सबसे अधिक। अब यहाँ पे देखिए, सबसे बारंबारता अधिक किसकी है, 5 की बारंबारता 3 बार है। तो जो आपकी बहुलक को निकल कर आएगा, जो कि तीसरा आंसर आपका होगा, वो आपका हो जाएगा 3 हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो आपका यहाँ पे देख सकते हैं माध्य 6 आया, माध्यिका 5 आई और बहुलक 5 आया है। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम अपने क्वेश्चन पे आने वाले हैं, जो कि हमारे क्वेश्चन रहने वाले हैं बहुलक बराबर 3 गुणे माध्यिका माइनस 2 माध्य पर रहने वाले। ठीक है, उसको क्वेश्चन को यहाँ पे हम देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। यहाँ पे लिखा है यदि किन्हीं आंकड़ों का माध्य 5 है। यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है कि आपका माध्य दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, आपका आंकड़ों का जो माध्य है वो 5 दिया हुआ है और माध्यिका आपकी 7 दी हुई। कितनी दी हुई है, माध्यिका आपकी कितनी दी है, माध्यिका आपकी 7 दी हुई है। तो पूछा गया है कि बहुलक ज्ञात कीजिए। तो अभी हमने आपको फॉर्मूला बताया था कि बहुलक बराबर क्या होगा, बहुलक बराबर होता है 3 माध्यिका माइनस होता है 2 माध्य। क्या होता है, 3 माध्यिका माइनस क्या होती हैं, 2 माध्य होती हैं। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में आपकी दी हुई है माध्य भी दी है और माध्यिका भी दी। तो यहाँ पे आप क्या करिए, 3 के साथ में माध्यिका की वैल्यू 7 रख दीजिए और 2 के साथ में माध्य की वैल्यू 5 रख दीजिए। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 21 आएगा और ये 5 2 जा
10 आएगा। तो माइनस करेंगे तो आपका यहाँ पे 11 आएगा। तो यही आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, बहुलक हो जाएगा। तो बहुलक, माध्यिका और माध्य में रिलेशन से कुछ क्वेश्चन ऐसे आपके यहाँ पे सॉल्व किए जाएंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी देख लेते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन क्या कहते हैं, अगला क्वेश्चन यहाँ पे लिखा है कि बारंबारता बटन की माध्यिका तथा बहुलक क्रमशः 26 और 9 है। इस बार क्या है, हमारा माध्यिका दी हुई है, तो माध्यिका को हम यहाँ पे नोट करेंगे। तो माध्यिका हमारी कितनी दी हुई है, 26 दिया हुआ है। और इस बार बहुलक दिया हुआ है 29 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, बहुलक हमारा 29 दिया हुआ है। तो पूछा गया माध्य निकालिए, तो हमारे पास फॉर्मूला यही रहेगा, इसी फॉर्मूले में हम यहाँ पे रखेंगे। तो यहाँ पे बहुलक की जगह पे इस पर कितना रखते हैं, तो बहुलक की जगह पर हम इस फॉर्मूले में 29 रखते हैं। बराबर हमारा क्या है, 3 माध्यिका है, तो 3 लिखेंगे और माध्यिका की वैल्यू कितनी रखेंगे, 26 लिखेंगे। और हमें माध्य निकालना है, तो यहाँ पे हमारा 2 गुणे क्या हो जाएगा, माध्य हो जाएगा। ठीक है, आप क्या करेंगे, ये 2 माध्य हमारा माइनस का है, इसको हम इधर ले आएंगे, तो ये हमारा प्लस का हो जाएगा। और हमारा ये 26 आ जाएगा, हमारा 78 आ जाएगा। और 29 को हम इधर ले आएंगे, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। फिर इस 2 को हम, जो कि हमारा 2 मल्टीप्लाई में है, इसको हम डिवाइड में भेज देंगे इन दोनों को माइनस करने के बाद। तो 78 से 29 को पहले हम माइनस कर लेंगे, ये हमारा आएगा 49 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 49 आ जाएगा। ठीक है, फिर हम यहाँ पे जो 2 हमारा है वो इसको डिवाइड में ले आएंगे, इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो हमारा निकल के आएगा 24.5 निकल के आएगा। यही हमारा क्या हो जाएगा, माध्य हो जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप सभी को ये माध्य और माध्यिका बहुलक के क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। अभी हमारे पास 2 क्वेश्चन और हैं इनके, उनको भी हम डिस्कस करें। हमें चौथा क्वेश्चन देखने लिखा है कि एक आंकड़े का बहुलक तथा माध्यिका का अंतर का मतलब होता है कि दोनों का माइनस, यानी बहुलक का माध्यिका से माइनस दिया हुआ है। तो यहाँ पे हम बहुलक का क्या देखते हैं, बहुलक का माध्यिका से अंतर दिया, यानी बहुलक माइनस यहाँ पे माध्यिका दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, बहुलक माइनस माध्यिका दिया हुआ है 24 दिया हुआ है। ठीक है, अब क्वेश्चन में पूछा गया है तब माध्यिका का माध्य से अंतर, यानी माध्यिका का, यानी हमें ये निकालना होगा, माध्यिका का माध्य से अंतर मतलब माध्यिका माइनस माध्य की वैल्यू हमें यहाँ पे निकालनी है। ठीक है, तो यही हमें बताना है और ये हमें दिया हुआ है। तो फॉर्मूले पे आ जाते हैं। पहले हमारे पास फॉर्मूला क्या था, फार्मूला हमारे पास था बहुलक बराबर था 3 माध्यिका था, कि क्या था हमारे पास, बहुलक बराबर 3 माध्यिका माइनस 2 क्या था, माध्य था। इस फॉर्मूले से हम यहाँ पे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। हमें निकालना क्या है, माध्यिका और माध्य का अंतर, यानी माध्यिका माइनस माध्य निकालना है। अब यहाँ पे क्या करते हैं, पहले हम जो हमें दिया हुआ है कुछ हम ऐसा करते हैं, इस फॉर्मूले को कुछ वैसे तोड़ते हैं कि हमारा बहुलक माइनस माध्यिका हो जाए। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास 3 माध्यिका दी हुई हैं, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे 2 माध्यिका अलग कर लेते हैं और इसमें से 1 माध्यिका अलग कर लेते हैं, ऐसे कर लेते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे 3 माध्यिका जो हमारी दी हुई थी इनको हमने तोड़ लिया, 2 माध्यिका यहाँ पर कर ली, 1 माध्यिका हमने यहाँ पर कर ली, और माइनस में क्या लिख लिया हमने, 2 माध्य लिख लिया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे इस क्वेश्चन में, जो हमारा 1 माध्यिका हमने यहाँ पे अलग किया हुआ है, ये वाला माध्यिका, इसको इधर ले आएंगे तो ये माइनस की हो जाएगी, तो बहुलक माइनस माध्यिका हो जाएगी। अब इधर हमारा क्या बचेगा, इधर हमारा बचेगा 2 माध्यिका बचेगी और 2 माध्य बचेगा। इन दोनों में हम 2 कॉमन ले लेंगे तो हमारा बचेगा माध्यिका, और माइनस का क्या बचेगा हमारा, यहाँ भी 2 कॉमन लेंगे तो माध्यिका माइनस क्या बचेगा, हमारा माध्य बचेगा। अब क्वेश्चन में देखिए बहुलक माइनस माध्यिका की वैल्यू 24 दी हुई है, तो बहुलक माइनस माध्यिका की वैल्यू हम यहाँ पे क्या रखेंगे, 24 रखेंगे। और ये जो हमारा मल्टीप्लाई में ये कहाँ पर आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, तो इधर बचेगा माध्यिका माइनस माध्य बचेगा। यही हमें निकालना भी था, तो माध्यिका माइनस माध्य हमें निकालना था, इन दोनों को डिवाइड कर देंगे तो 12 आ जाएगा। यही इसकी वैल्यू हो जाएगी, माध्यिका माइनस माध्य की वैल्यू हो जाएगी। तो क्वेश्चन नंबर 4 काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था। इसके बाद अपना अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, जो कि हमारा आज का लास्ट है और ये टॉपिक हमारा पूरा कंप्लीट हो जाएगा। फ्रेंड्स यहाँ पे हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे लिखा है कि आंकड़े 3, 1, 6, 6, 5, 9, 2, 8, 6 के लिए माध्यिका माध्य और बहुलक क्रमशः x, y, z दिए गए हैं, तो निम्न में से कौन सा सही है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या करना होगा, पहले यहाँ पे देखिए दिया हुआ है माध्यिका माध्य और बहुलक दिए हैं, यहाँ पे देखिए हमने लिख लिया है माध्यिका x दी है, माध्य y दिया है, बहुलक z दिया है, इनको हमने नोट कर लिया है। पहले हम क्या करते हैं, माध्यिका माध्य बहुलक को निकाल लेते हैं, फिर इनके ऑप्शन पर आते हैं कि कौन ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे हम सबसे इजी वाला निकालते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे बहुलक यानी z की वैल्यू निकालते हैं।
तो हमारी जेड की वैल्यू क्या होगी, हमने आपको बताया था बहुलक वो होता है जिसकी बारंबारता आपकी सबसे ज़्यादा हो। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि सबसे बारंबारता यहाँ पे ज़्यादा 6 की है। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में 6 आपका जो है वो 3 बार आया हुआ, कितने बार आया, 3 बार आया है। तो आपका जो बहुलक हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे 6। अगली बार हम यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे माध्य निकाल लेते हैं। तो हमने आपको माध्य निकालना भी बताया था कि माध्य क्या होता है कि आपको क्या करना होगा, जितने भी आंकड़े दिए हुए हैं उनको क्या करना है, सभी को ऐड करना है और जितनी संख्या उससे डिवाइड कर देना है। तो आंकड़े यहाँ पे देखिए 3, 1, 4, 4, 6, 10, 10, 6, 16, 16, 5, 21, 21, 9, 30, 1, 31, 8, 39, 6, 45। तो यहाँ पे आंकड़ों का जो योग दिया हुआ है वो 45 दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, आंकड़ों का योग 45 दिया हुआ है। और संख्याएँ कितनी हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 संख्याएँ हैं। तो 9 संख्याओं के यहाँ पे इनको हम भाग कर देंगे। तो ये 9 एकम 9 आएगा, 9 बच्चे क्या आएगा 45 आएगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि माध्य जो आपका निकल कर आएगा वो आपका 5 निकल के आएगा। क्या निकल के आएगा, माध्य आपका 5। और यानी हमारी y की वैल्यू क्या आ जाएगी, y की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी 5 आ जाएगी। ठीक है, अब हमारा अपना लास्ट निकालेंगे माध्यिका। माध्यिका निकालने के लिए हमने आपको बताया था कि जितने भी आंकड़े दिए जाएंगे इनको आरोही क्रम में सजाना है। तो आरोही क्रम में सबसे पहले हम यहाँ पे इनको सजाते हैं। ठीक है, जो हमारे आंकड़े दिए हुए हैं उनको हम क्या करते हैं, आरोही क्रम में लगाएंगे। तो सबसे पहला हमारा यहाँ पे 1 आएगा, फिर हमारा यहाँ पे दूसरा 1 आएगा, उसके बाद हमारा 3 आ जाएगा, उसके बाद 5 हो जाएगा, फिर हमारे यहाँ पे 1, 2, 3 जो हमारे 6 दिए हुए वो हमारे 6 आ जाएंगे तीनों, और उसके बाद जो 8 और 9 ये आ जाएंगे। ठीक है, तो हमने इनको आरोही क्रम में सजा लिया। अब देखते हैं संख्याएं हमारी टोटल कितनी थी, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 संख्याएँ थी। तो संख्याएँ हमारी 9 हैं जो कि हमारी क्या है, विषम है। तो हमने विषम के लिए आपको बता रखा था कि बीच वाली संख्या आपकी माध्यिका होती है। तो यहाँ से 4 हटा दीजिए, इधर से 4 हटा दीजिए, तो आपकी माध्यिका कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी। तो यहाँ पर माध्यिका भी हमने निकाल ली है। तो माध्यिका हमारी कितनी निकल के आई है, 6। और माध्यिका हमारी है क्या, x है। तो x की वैल्यू हमारे यहाँ पे क्या आ गई है, 6 आ गई। अब ऑप्शन में दोस्तों हमने यहाँ पे x, y और z की वैल्यू निकाल ली है जो कि हमारी माध्यिका माध्य बहुलक है। अब यहाँ पे देखिए x और z की वैल्यू बराबर है और y की वैल्यू बराबर है। तो यहाँ पे हम ऑप्शन देखेंगे, हमारे पास ऑप्शन यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5 ऑप्शन है। तो यहाँ पे देखेंगे x और z की वैल्यू किस में बराबर है। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे x और y बराबर है, तो x y तो ऐसे बराबर होंगे नहीं। यहाँ पे देखिए x और y बराबर नहीं है, y और z बराबर है। क्या y और z बराबर है, नहीं, 5 और 6 हैं, यहाँ बराबर नहीं हो। x, y, z यहाँ पे कोई बराबर नहीं है, तो यहाँ पे कोई बराबर नहीं, तो ये भी ऑप्शन नहीं सही होगा। फिर यहाँ पे दिया है कि x, y, z तीनों बराबर हैं, तो तीनों बराबर भी नहीं है। पांचवा ऑप्शन देखिए यहाँ पे लिखा है कि x बराबर है z के, लेकिन z y के बराबर नहीं है। तो यहाँ पे देखिए x और z तो बराबर है लेकिन z y के बराबर नहीं है। तो ये ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 5 हो जाएगा। तो दोस्तों इसी के साथ हमने यहाँ पे पूरे वीडियो में माध्यिका, माध्य और बहुलक से जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे हमने यहाँ पे सभी आपके कंप्लीट करा दिए हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और दोस्तों में शेयर करें।